हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जा अड्डा में। मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, जहां से टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। और नोटिफिकेशन को दिखाने से पहले बता दें कि इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब और पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी डेली बेसिस की नोटिफिकेशन आउट होती हैं तो उसको लाते रहते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन को दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि रायबरेली रोड लखनऊ में है। ये इसका ईमेल कांटेक्ट नंबर है और ये इसका फ़ोन नंबर है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फैकल्टी अपॉइंटमेंट एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट दे रखी है डेट फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन की, तो वो 22 जनवरी को है। और कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट, तो वो भी 22 जनवरी की है फ्रेंड्स। और इसकी आप डिटेल देखना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं www.sgpgimes.org.in। और इसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो काफ़ी डिपार्टमेंट हैं फ्रेंड्स। टोटल 34 डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आई है। तो इसमें भी सबसे पहले हम सैलरी देखते हैं। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की है, लेवल 12 की सैलरी है 1,15,000 से 1,67,400 तक की है। और एसोसिएट प्रोफेसर की लेवल 13 की सैलरी 1,38,300 से 2,09,200 तक की है। इस एडिशनल प्रोफेसर की फ्रेंड्स लेवल 13A -2 प्लस पे की सैलरी है 1,48,200 से 2,11,400 तक की। और प्रोफेसर की फ्रेंड्स 1,68,900 से 2,20,400 तक की है। और इसमें जो भी रिक्रूटमेंट आए हैं तो फ्रेंड्स ये जो डिपार्टमेंट के हैं तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट हैं तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए हैं फ्रेंड्स। और सबसे जो मिनिमम सीट है तो मिनिमम सीट इसमें फ्रेंड्स प्रोफेसर में है मिनिमम सीट। तो चलिए इसको हम देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज। इसमें दिया है फर्स्ट डिपार्टमेंट, जैसे OBS एंड जीनैक ATC। तो इसमें देखिए यहाँ 1 दिया है UR में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप इसको देखने, आप जिस भी कैटेगरी को होंगे तो उसको देख लेना कि मेरा किस कैटेगरी में है और कितनी पोस्ट है। और इंडोक्राइन सर्जरी की है, इंडोक्रिनोलॉजी की है, इमरजेंसी मेडिसिन की है, एस्थेसियोलॉजी की है, ओटोरिनो। चलिए पहले इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि अब पढ़ने में हमको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि इंडोक्रियोलॉजी की है, इमरजेंसी मेडिसिन की है, एस्थेसियोलॉजी की है, ओटो रिनोलियोलॉजी की है ATC की, और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी की है, कार्डियोलॉजी की है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन की है, न्यूक्लियर मेडिसिन की है, न्यूरोलॉजी की है। और बात करें तो न्यूरोलॉजी के अलावा और दिया है जैसे कि न्यूरोलॉजी, न्यूरोकेमिस्ट्री की है, न्यूरो सर्जरी की है, न्यूनेटोलॉजी की है, न्यूप्रोलॉजी की है, न्यूप्रोलॉजी, ट्रांसप्लांट इम्यूनो जेनेटिक्स की है, प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न्स की है। और भी हैं जैसे कि पेडिएट्रिक्स सर्जरी के सुपर स्पेशलिस्ट की है, और ये है पेडिएट्रिक जेस्टोन्टेरियोलॉजी की है, पैथोलॉजी की है,
बायोटेटिक्स एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स की है, माइक्रोबायोलॉजी की है, मोलिकुलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी की है, मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की है, मेडिकल गैस्ट्रो गैस्ट्रोन्ट्रियोलॉजी की है, मेडिकल जेनेटिक्स की है, और भी हैं जैसे कि यूरोलॉजी की है, यूरोलॉजी रीनल ट्रांसप्लांट की है, रेडियो डायग्नोसिस की है, रेडियो थेरेपी की है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की है, हेमाटोलॉजी क्लिनिकल की है, हेमाटोबिलिनरी डिजीज एंड लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट की है, और हेपाटो पैनक्रिएटो बिलियरी सर्जरी की है। तो इस तरह फ्रेंड्स टोटल जो डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 34 डिपार्टमेंट्स हैं, और इसमें चलिए और हम अदर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ फ्रेंड्स नीचे नोट में दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन द डिपार्टमेंट हेपाटो बिलियरी डिजीज एंड लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट हेपाटो पैसरिएटी बिलियरी सर्जरी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर एंड प्रोफेसर नीड नॉट अप्लाई अगेन। यानी यदि किसी ने इसके लिए अप्लाई किया होगा पहले तो उनको दोबारा इस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और जो रिजर्वेशन मिलेगा तो वही एज पर SGPGIMS एक्ट 1983 रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल एज पर यूपी गवर्नमेंट। और फ्रेंड्स इसमें जो रिलैक्सेशन है तो रिलैक्सेशन SC ST और OBC हैं तो उनको एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग वही 21% और 27% और 2% की रिलैक्सेशन है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है इसमें। तो फ्रेंड्स जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है तो वही है जो NMSC द्वारा निर्धारित जो अपर लिमिट के भीतर सिलेक्शन कमेटी के डिसीजन पर होगा, तो वही रहेगा क्वालिफिकेशन। जो इसमें फर्स्ट दिया है कि जो फर्स्ट है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल आर पार्ट सेकेंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल में शामिल ए मेडिकल क्वालिफिकेशन। और जो सेकेंड में दिया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अधिक्रमण में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस या उसके समकक्ष, अर्थात यदि कोई पर्सन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन रखता है तो वो वैलिड होगा। और इसमें जो दिया है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स फॉरेन कंट्री से किया है तो फ्रेंड्स यदि आप फॉरेन कंट्री से किए होंगे तो उसमें भी यही दिया है कि MD MS DM MCH वही क्वालिफिकेशन इसमें भी दिया है, तो इसको तो देख लेना। और नीचे आते हैं तो इसमें देखिए इसको एक एक की क्वालिफिकेशन दे रखी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग जैसे वो डिपार्टमेंट होता है तो उसकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होती है। जैसे कि ओब्स्ट्रिक्स एंड जाइनिकोलॉजी है फॉर अपेक्स ट्रूमा सेंटर की, तो इसमें MD MS DNB है। और इमरजेंसी मेडिसिन के लिए है तो इसमें अलग अलग दिया है, जैसे MD DNB इमरजेंसी मेडिसिन, MD DNB जनरल मेडिसिन, MS DNB जनरल सर्जरी, MD DNB रिस्पायरेटरी मेडिसिन, MD DNB एस्थेसिया, MS DNB ऑर्थोपेडिक्स। तो इसमें दिया है और ये क्या दिया है कि स्पेशल ट्रेनिंग फॉर 3 years इन दी रिस्पेक्टिव न्यू इमरजेंसी मेडिसिन इन ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ डेडिकेटेड सर्विस इन दी स्पेशली। और बात करें जो थर्ड पे दिया है तो आगे और भी है, जैसे कि अनेस्थेसियोलॉजी की दिया है MD MS DNB ओटोरियो लेरिन गोलोलॉजी ENT फॉर अपेक्स ट्रामुना सेंटर की MS DNB न्यूक्लियर मेडिसिन की दिया है MD DNB पैथोलॉजी की MD DNB माइक्रोबायोलॉजी की सबकी MD DNB दिया है, जैसे कि रेडियो
डायग्नोसिस है, रेडियोथेरेपी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसमें सबकी एक ही क्वालिफ़िकेशन है। और ये देखिए इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो अंडर सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि एंडोक्रीन सर्जरी हैं, एंडोक्रिनोलॉजी हैं, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रिमेटोलॉजी हैं। तो इसमें दिया है इसका तो MCH है, इसका DM और DNB दिया है, और इसका दिया है कि DM MD DNB MD DNB। इसमें जनरल मेडिसिन का दिया है, इसमें पेडिएट्रिक्स का दिया है, इसमें भी स्पेशल ट्रेनिंग थियर्स है। और बात करें जो कार्डियोलॉजी की, तो कार्डियोलॉजी में भी दिया है कि MD DNB DM DNB दिया है। और इसमें क्रिटिकल केयर मेडिसिन में भी DM DNB दिया है अलग अलग, जैसे कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन की दिया है DM, पल्मोनरी मेडिसिन की दिया है MD DNB, एस्थेसियोलॉजी की दिया है MD DNB, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की दिया है MD DNB, जनरल मेडिसिन की दिया है MD DNB, इमरजेंसी मेडिसिन इसमें भी स्पेशल ट्रेनिंग थियर्स है। और न्यूरोलॉजी की भी MD DNB दिया है, और न्यूरोलॉजी न्यूरो केमिस्ट्री की भी PhD दिया है इसमें इन बायोकेमिस्ट्री। और बात करें न्यूरो सर्जरी की, तो न्यूरो सर्जरी में भी दिया है MCH DNB, न्यूनाटोलॉजी में दिया है DM DNB, न्यूथ्रोलॉजी में दिया है DM DNB, न्यूथ्रोलॉजी ट्रांसप्लांट इम्यूनोजेनेटिक में PhD दिया है, इसमें यूनिट से आपका होना चाहिए। और प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न्स में MCH DNB दिया है, और पल्मोनरी मेडिसिन में MD DNB दिया है, पीडियाट्रिक जियोट्रोएंट्रोलॉजी में DM MD DNB दिया है, और इसमें भी स्पेशल ट्रेनिंग वही 3 ईयर्स है। और बात करें तो आगे भी जो दिया है, जैसे कि दिया है पीडियाट्रिक सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी और बायोस्टैटिक्स एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स दिया है, तो इसमें MCH दिया है, और DNB दिया है फ्रेंड्स। और इसमें दिया है जो इसके नीचे वाले में कि BE BTech दिया है और PhD होना चाहिए। और इसके साथ जो 70 नंबर पर दिया है कि मोलेकुलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी में, तो इसमें PhD होना चाहिए आपका। मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो MD MS DNB होना चाहिए। मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में MD DNB होना चाहिए। मेडिकल जेनेटिक्स में MD DNB होना चाहिए। और भी हैं जैसे कि यूरोलॉजी दिया है, यूरोलॉजी में आपका MCH DNB होना चाहिए। यूरोलॉजी रीनल ट्रांसप्लांट में होना MCH DNB होना चाहिए। हेमाटोलॉजी क्लिनिकल BMT में ये DM DNB होना चाहिए। हेपाटो बिलियरी डिजीज एंड लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट में MCH DNB होना चाहिए। और दिया है इसमें जो सैलरी दे रखी है, तो ऊपर तो बता दिए कि वही जो सैलरी है एज स्केल करेंट एज पर 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो अपर एज लिमिट की बात की गई है फ्रेंड्स 50 ईयर्स कब तक होना चाहिए आपका 22 जनवरी तक। तो फ्रेंड्स यदि SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी सीट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स किसी प्रकार का। और जो सेकंड नंबर पर दिया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं कैंडिडेट्स हैं, या फिर SC कास्ट हैं, या फिर SC OBC, या फिर जो PWD हैं, तो उनको जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो UP गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगी। SC ST OBC अदर बैकवर्ड यानी कि OBC और डिपेंड्स फॉर फ्रीडम फाइटर और PWD एक्स सर्विसमैन एंड वोमेन कैंडिडेट्स हैं जो क्या हैं कि परमानेंट नहीं है फ्रेंड्स UP में, तो उनको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन की। तो ये बात तो ध्यान में रखना फ्रेंड्स। और ये जो दिया है कि इनके साथ कैंडिडेट से जो कास्ट सर्टिफिकेट किसके तरफ से मान होगा, वो फादर से के तरफ से ही वैलिड माना जाएगा। अगर वो अपने ससुराल का ये कास्ट सर्टिफिकेट लगाती हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स इसमें तो
दिया है कि जो जनरल कंडीशंस है, तो इसको तो देख लेना क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और चलिए नीचे बात करें। यहाँ दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया है कि यहाँ सेक्शन में आर मे नॉट बी हेल्ड, यानी कि ये जो जितनी भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हैं, एडवर्टाइजमेंट आई हैं, तो इतना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि ये फिक्स नहीं है कि इतना रिक्रूटमेंट होगा ही। और फ्रेंड्स इसमें जो एप्लीकेशन मिलेगा तो आपको इस वेबसाइट पर इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और इसमें जो बातें की गई है फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल के लिए 2000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना होगा। और इंडिया में जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट में रहने वाले ओबीसी SC ST PWD EWS के लिए 1000 और डायरेक्टर के लिए $100 या समकक्ष फॉरेन जो मनी दे। SBI कोड नंबर जो दिया है कि SGPG IMS लखनऊ कैंडिडेट्स को ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम लिखना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ जो दिया गया है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि यदि आप किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं ऑनलाइन फॉर्म को भरने में और वो रिजेक्ट कर दिया गया तो उसके लिए ये कोई जिम्मेदार नहीं होगा इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स इसमें और भी देख लेना। और इसमें दिया गया है कि कैंडिडेट्स को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो ईमेल के ज़रिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, तो आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।